हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपके थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। एंड जैसे कि आपको पता है आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको 70 मार्क्स का देखने को मिलेगा और 2.5 घंटे का आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी दो पार्ट दे रखे हैं। पार्ट ए जो है वो 30 मार्क्स का होने वाला है और पार्ट बी जो है वो 40 मार्क्स का होने वाला है। एंड देखिए, यहाँ थोड़े से निर्देश हैं कि आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यानी देखिए, आप चाहें तो इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कि जब आप क्वेश्चन पेपर लिखेंगे, आपने अगर फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है तो पूरा ही जो पेपर है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होगा। एंड अगर आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हिंदी लैंग्वेज में लिखा है तो आपको पूरा ही जो क्वेश्चन पेपर है या ये कहूँ पूरी जो शीट के क्वेश्चन हैं वो आपको हिंदी लैंग्वेज में लिखनी होंगे। ठीक है, देखिए जो आपका पार्ट 1 होगा यानी पार्ट ए जो है उसमें आपका जो ईच वन क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी हर क्वेश्चन आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ आपको एनी टू जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है। एनी टू को यहाँ आपको जाते हैं, आपको सिर्फ 2 ऑप्शन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा ही 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। एंड अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको हिंदी में भी दे रखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला है आपका प्राणायाम का महत्व, दूसरा है आपका सूर्य नमस्कार का महत्व, यानी जो सूर्य नमस्कार होता है उसका क्या महत्व है। तीसरा है आपका शासन की प्रासंगिकता, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है पतंजलि के योग सूत्र के दूसरे सूत्र की व्याख्या कीजिए। यानी जो पतंजलि द्वारा लिखा गया योग सूत्र है उसके जो दूसरा सूत्र है वो आपको बताना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, जो पतंजलि हैं उन्होंने योग सूत्र नामक बुक लिखी थी, जिसमें आपको बहुत सारे सूत्र जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। आपको मेनली दूसरे सूत्र के बारे में इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो पहले आपको पतंजलि की जो योग सूत्र है इसके बारे में बताना होगा, इसके परिचय आपको देना होगा। फिर इसका जो दूसरा जो सूत्र है उसके ऊपर आपको डिस्कस करना होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका पतंजलि के योग सूत्र का पहला सूत्र समझाइए। देखिए, पतंजलि का जो योग सूत्र है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पतंजलि का जो योग सूत्र है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप भी देख सकते हैं आपके सामने ही 2 क्वेश्चन पतंजलि के योग सूत्र से ही बन जाते हैं। पहले क्वेश्चन से आपसे दूसरा जो सूत्र है उसके बारे में पूछा गया था और इसमें आपसे पहला जो सूत्र है उसके बारे में पूछ लिया गया है। एंड ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें भी मेनली आपको क्या करना है, पतंजलि का जो योग सूत्र है पहले उसका परिचय आपको देना है। फिर इसके अंतर्गत कितने सूत्र हैं ये भी बताना है और फिर उसके बाद में आपको पूरा फोकस जो है वो पहला जो सूत्र है उस पर डालते हुए पूरे फोकस के साथ में आपको पहला जो सूत्र है उसके बारे में बताना होगा। सारी चीज़ें बतानी होंगी, क्या क्या पहले सूत्र में बताया गया है, उसके बाद में आपको निष्कर्ष लिखना होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका योग के इतिहास से आप क्या समझते हैं। यानी जो योग का इतिहास है उससे आप क्या समझते हैं और किस तरह से योग की शुरुआत हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो पार्ट बी है या ये कहूँ भाग बा है वो शुरू हो जाता है। इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो ईच वन आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी टोटल आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की
तकनीक की व्याख्या कीजिए, यानी जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो किस तरह से किया जाता है, इसकी क्या तकनीक है ये आपको बताना है। ठीक है, यानी आपको मेनली जो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है इसके ऊपर डिस्कस करना होगा और इसको किस तरह से करते हैं ये आपको बताना है, इसके तरीके आपको बताने हैं, जो कि आपको 10 नंबर का देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए सहज ध्यान में महत्व का वर्णन कीजिए, यानी अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए सहज ध्यान की आवश्यकता होती है, सटीक ध्यान की आवश्यकता होती है। क्यों? इसका जो महत्व है ये आपको बताना है कि हम किस तरह से सहज ध्यान से एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना होगा। ठीक है, ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गर्दन का आराम देने वाले व्यायामों का वर्णन कीजिए, यानी जो गर्दन होती है हमारी, जो नेक होती है, इसको जो आराम देने वाले व्यायाम, यानी जो एक तरह से ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो क्या होती हैं ये आपको बताना है, और किस तरह से वर्क करती हैं, और क्या क्या व्यायाम होते हैं जो गर्दन को आराम देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, जो कि आपको 10 नंबर का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, जो है आपका, मानव शरीर के मानसिक केंद्र कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या कीजिए, यानी जो मानव शरीर है इसमें जो मानसिक केंद्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। यानी पूरे जो मानव शरीर है उसमें एक तो आपको बताना होगा कितने प्रकार के जो मानसिक केंद्र होते हैं वो होते हैं, और उन्हें किस तरह से विभाजित किया जाता है ये भी आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, एंड उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन का निष्कर्ष भी लिखना होगा, जो कि आपका 10 नंबर का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आँखों को आराम देने वाले व्यायामों पर चर्चा कीजिए, यानी ऐसे कौन से व्यायाम, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमें आँखों को आराम देती हैं, यानी जो हमारे जो आँखें होती हैं या ये जो हमारे नेत्र होते हैं उनको कौन कौन से जो व्यायाम हैं वो आराम देते हैं, ये आपको चर्चा करनी है, जो कि आपका 10 नंबर का देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सिर्फ आपका 3rd सेमेस्टर वालों के लिए नहीं, बल्कि 1st सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सेम ही सब्जेक्ट है। तो अगर आप अनदर सेमेस्टर में भी ये जो वीडियो है ये देखोगे तो ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपनी स्टडी टाइम टू टाइम कर लें और उन्हें पता चल जाए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड देखिए, इसके जो वीडियो है मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। वीडियो का लिंक आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारी जो वीडियोस हैं उनके लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर एग्ज़ाम से पहले नहीं देखें तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, फटाफट से देख लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दो। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ ध्यान से लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा सा फ़र्ज़ आपका भी बनता है। चलिए फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।